नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वी आर कनेक्टेड विथ MS स्टडी एकेडमी। आपका अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जैक काउंसिल का जो जैक बोर्ड है उसका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 मार्क्स वाले प्रश्न, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश दोनों के लिए। जैसे देखिए कहाँ से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो जैक काउंसिल है, इस बार इन्होंने पैटर्न को चेंज किया है कुछ 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, आज जो हम लोग उसका पैटर्न समझेंगे वो 5 मार्क्स वाले का। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आएगी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए 5 मार्क्स वाले जो प्रश्न है वो कहाँ से आते हैं, एकदम 100%, इससे बाहर कुछ नहीं जाने का है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 विथ एग्जाम्पल और कुछ इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसे हम लोगों को करना है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो आपका 5 है इसमें से एनी 3 अटेम्प्ट करना है। इस 5 क्वेश्चन में से कोई 3 आपको बनाना है। आपके पास ये ऑप्शन है कि इस 5 में से कोई 3 बना लीजिए। 15 मार्क्स के होंगे ये, 5 मार्क्स के 3 पीस होंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 इससे एक क्वेश्चन होंगे 100%। उसको मैंने एकदम क्लियर करके ये भी लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 विथ एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसको देखना। उसके बाद सेकेंड है थेल्स और पाइथागोरस पर में, इससे कोई एक, या तो थेल्स या तो पाइथागोरस। उसके बाद आज ये 2 हुए। उसके बाद तीसरे नंबर वाले एक्सरसाइज 9.1 जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर मैं लिख दिया हूं अपना गेस करके कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 16 ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, विथ एग्जाम्पल। और इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल है जो मैं सबका क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले अभी आपको पैटर्न समझना है। फिर एक्सरसाइज, ये 3 क्वेश्चन हुए। 4 नंबर में आपका होगा एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में क्या है, छिन्नक वाले क्वेश्चन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम, है ना। तो ये छिन्नक वाले जो क्वेश्चन होते हैं 13.4 में आपको मिलेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरा गेसिंग है ना, इसमें से कोई एक आपका हो सकता है एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 14। चैप्टर 14 में इसका कोई ऐसा क्वेश्चन पार्टिकुलर नहीं होता, इसमें जैक वाले खुद से सेट करके क्वेश्चन देते है ना। तो इसमें आपको माध्य, माध्यक और बहुलक, इसमें से कोई एक रह सकता है। इसमें भी मैं गेसिंग करके बताऊंगा आपको इस चैप्टर में 14.1, 14.2, 14.3 में। इसमें भी मैं आपको गेसिंग करके क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आने का चांसेस है इस बार 2023 में। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में से जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये जो मैं लिखा हूं पैटर्न, इसमें से आज का जो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं वो जा रहे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये एक आना ही आना है। अच्छा, इस 5 में से किसी 3 को बनाना है, लेकिन मैं कराऊंगा आपको पूरा, है ना। अभी आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। इससे एक क्वेश्चन आने का ही है, एकदम आता है वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए अभी हम लोग जो इस पैटर्न को समझे हैं वो 5 में से कोई 3 को ही बनाना है। उसमें से आज जो हम लोग करने जा रहे हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में वो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इसमें आपका, जिससे आपका 5 मार्क्स श्योर हो जाए, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। चलिए तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 में देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन आने का चांसेस है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 से एक आना है 5 मार्क्स का। चलिए उस 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे मेरा जो गेसिंग क्वेश्चन है इस बार आने का वो क्वेश्चन नंबर 1 है जैक बोर्ड के लिए। द्विघात समीकरण, देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का पहला, फर्स्ट नंबर विविध कर ज्ञात करें। दूसरा मूलों की प्रकृति। तीसरा यदि संभव है तो मूल ज्ञात करें।
है ना। चलिए, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया है, जो हम लोगों को दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, इंग्लिश में गिवन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया है। अब इसका हम लोगों को विविध कर ज्ञात करना है, दूसरा मूलों की प्रकृति, तीसरा यदि संभव है तो मूल। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसे जब आप बनाइएगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c पे कंपेयर करना है। तो आप जानते हैं कि x² वाले कोफिशिएंट को a बोलते हैं, a किसको बोलते हैं, x² वाले कोफिशिएंट को a बोलते हैं, और x वाले कोफिशिएंट को b बोलते हैं। b कितना हो गया, -6, साइन के साथ लेना है। और c का वैल्यू आपका c फॉर कांस्टेंट, जिसमें वेरिएबल नहीं लगा है, xy नहीं लगा है, तो x² वाले नंबर को a बोलते हैं, x वाले नंबर को b बोलते हैं, और c फॉर कांस्टेंट, c आपका हो गया। ये तीनों चीज आपको पहले चुन लेना होगा। उसके बाद पहला बोलना है विविधकर। तो जो विविधकर है उसको d से लिखा जाता है, तो विविधकर को ऐसे लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है विविधकर को, जिसको शॉर्ट में d से लिखा जाता है। अब b का फॉर्मूला, b का जो वैल्यू है वो कितना, -6, साइन के साथ ऐसे -6 का होल स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट डाल दीजिए, -4, यहाँ पे क्या छुपा रहता है, इंटू a का वैल्यू कितना आपका 2, इंटू c का वैल्यू कितना 3। चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग इधर कर लेते हैं, बताइए माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है, प्लस, 6 6 जा 36, माइनस इंटू कीजिए, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आपका आ गया, माइनस करने के बाद 12। अब देखिए सेकेंड नंबर हम लोगों को बोल रहा है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति 3 होते हैं। पहला, अगर d का वैल्यू, ये जो d निकालिएगा और कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उसको बोलते हैं मूल संभव नहीं है, मतलब मूल वास्तविक नहीं है। और दूसरा, अगर आप d का वैल्यू 0 से ज्यादा ला दे रहे हैं या 0 से ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0 से ज्यादा कहने का मतलब है कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति, ऐसे लिखेंगे, चूंकि d बड़ा है किससे, 0 से, है ना, सिंस d ग्रेटर देन 0, इसीलिए सेकेंड नंबर लिख के लिखेंगे कि मूलों की जो प्रकृति हो जाएगी, मूलों की प्रकृति लिख के लिखेंगे कि मूल वास्तविक एवं असमान है ना, इसको लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान, है ना, मूल वास्तविक एवं असमान। चलिए, ये हो गया आपका मूलों की प्रकृति, ये लिखना है, एग्जाम में भी लिखना है। अच्छा, जब मूल वास्तविक एवं असमान है मतलब कि आगे निकलेगा। और दूसरा, तीसरा ऑप्शन देखिए, यदि संभव है, तो सिर्फ एक केस में ही मूल संभव नहीं होता है, मूल पॉसिबल नहीं होता है, वो है जब वैल्यू आपका d का जो वैल्यू है अगर माइनस में आ जाएगा तो मूल संभव नहीं हो पाएगा, मतलब वो मूल नहीं निकलता, नेगेटिव नंबर का, ऋणात्मक संख्या का मूल नहीं निकलता, प्लस या 0 आएगा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या हुआ, मूल वास्तविक एवं असमान है। अब आइए, यदि संभव है तो मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब यहाँ पे देखिए, अब थर्ड नंबर, मूल तो संभव है, क्यों संभव है, क्योंकि हम लोगों को जो d आया है वो ग्रेटर देन 0 आया। तो अब मूल निकालने के लिए मूल का एक फॉर्मूला होता है, इसीलिए मूल निकालने का एक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d बाई 2a, ये फॉर्मूला है। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, माइनस का माइनस लिखेंगे, ये फॉर्मूला का माइनस, और b का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना है, -6, उसको अंडर ब्रैकेट में डाल दीजिए, -6 प्लस माइनस √d। अब बताइए d का वैल्यू जो आपका आया है वो कितना आया है, 12 आया, यहाँ पे लिख देंगे 12। अब बाई 2 इंटू a का वैल्यू हम लोगों का कितना है, 2, यहाँ पे पुट कर दीजिए। चलिए, माइनस माइनस प्लस 6, ये प्लस में हो गया, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 2√3। अब y में कितना, 4। देखिए ऊपर में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो ऊपर में हम लोगों का कॉमन 2 मिल रहा है, डायरेक्ट ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं कट करना, कॉमन लेके कट करना, दोनों में कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन निकाले तो 2 का टेबल में 6 कितना टाइम है, 3 प्लस माइनस,
2 बाहर आ गया, कितना बचा अंडर रूट 3, y में कितना 4, कट कर दीजिए, 2 जा 4, यहाँ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, कितना है कट करके 2। यही हमारा मूल है। एक बार इसको लिखना है प्लस में और एक बार लिखना है माइनस में। ये हमारा आंसर आया मूल का। किसका आया? मूल का। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस, मूल बराबर फॉर्मूला हम लोगों का नहीं, यहाँ पे मूल कितना आया 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये होगा आपका आंसर। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार 2023 के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का एक और क्वेश्चन है जिसे अभी मैं तुरंत कंटिन्यू करवा रहा हूं, तब तक आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये इस बार के लिए है। तो क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन एक्सरसाइज 4.4 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं पहले बता रहा हूं आपको, ताकि ये क्वेश्चन जो है ये मेरा गेसिंग है 2023 जैक बोर्ड के लिए, ये आना ही आना है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है मैं कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 का वही है। विविध कर ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति, यदि संभव है तो मूल ज्ञात करें। एकदम पूरा ऐसा ही लिखा रहेगा आपका एग्जाम में। देखिए, तो सबसे पहले लिख दिया हम लोग, गिवन इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में दिया है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि ये जो a है वो x² वाले नंबर को बोलते हैं और b x वाले कोफिशिएंट को साइन के साथ लेना है, प्लस में नहीं माइनस में लेना है, और c का वैल्यू 3। सबसे फर्स्ट में हम लोगों को निकालना है विविध कर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो विविध कर निकालने के लिए उसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे -4 अंडर रूट 3 पूरा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे है 3 और c के प्लेस पे भी है 3। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर, ये रूट वाले पे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको थोड़ा सुनिएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस ये दोनों पे स्क्वायर है, 4 पे भी स्क्वायर है और रूट 3 पे भी स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए पहले 4 का स्क्वायर 16 इंटू इसके लिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस 4 3 जा 12 3 जा 36। चलिए यहाँ पे देखेंगे 16 3 जा, यहाँ पे लिखेंगे 48 माइनस 36, यहाँ पे पहले से आया है, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस कीजिए तो ये भी आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर आप माइनस करके आया आपका 12, बताइए पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? तो आप बोलिएगा पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसके मतलब ये जो d का वैल्यू है वो 0 से बड़ा आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस चूंकि d ग्रेटर देन किसके 0, तो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया है, इसके मतलब आपसे पूछ रहा मूलों की प्रकृति, इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। तो मूलों की प्रकृति, देखिएगा मूलों की प्रकृति वही लिखेंगे जो पिछले बार लिखे थे। मूलों की प्रकृति हो जाएगा मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान, इंग्लिश में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मूल वास्तविक एवं असमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब क्या करेंगे कि अगर आपका d का वैल्यू 0 से बड़ा आया, इसके मतलब मूल निकलेगा। तो मूल निकालने के लिए इंग्लिश में मूल को रूट बोलते हैं। मूल निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। इस पे आप वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो अब माइनस साइन, ये जो साइन है माइनस फॉर्मूला का है ना। माइनस b का वैल्यू हम लोगों का कितना है -4 रूट 3, इसको अंडर ब्रैकेट डालिए, -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू हम लोगों का जो पिछले बार आया था 12, वही है 12 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 3। चलिए यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3। अभी तुरंत आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप किए थे 12 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 2 रूट 3 बाई में 6। अब यहाँ पे क्या करना, फिर से कॉमन लेना। फिर से जब कॉमन लीजिएगा तो कॉमन कितना मिल रहा है, दोनों में आपका 2 मिल रहा है। 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 6।
कट कीजिए, 2 3 6 है ना, ये 3 आया, आपका आंसर आया 2 √3 प्लस माइनस √3/3। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका मूल कैसे लिखेंगे, अतः मूल 2 √3 प्लस माइनस √3/3, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका जैक 2023 के लिए एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन जो आता है वो यहां से आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन एक हुआ 5 मार्क्स का, और एक ये बताइए 2 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और अगर आप और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो बचे रिमेनिंग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हम लोगों का रहेगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, वो बताया थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय।